अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट रे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर में थीम बनाया था टेल प्रेस के थ्रू, उसके अंदर कस्टम गुटनबर्ग ब्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं। ये आप बनाएँगे अपने न्यूज़ सेक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए आपके डिज़ाइन के मुताबिक। तो आज के इस लेक्चर में हम एक तो ये करेंगे और दूसरा साथ हम आज विंडसर्फ को स्टार्ट करेंगे ताकि एआई की हेल्प से हम अपना कोड जनरेट करवाते रहें। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पे जाके आप पिछले सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने करना है विंडसर्फ को डाउनलोड। आप सिंपली विंडसर्फ सर्च कर लें और यहाँ पे इधर आ जाएँ। इसको डाउनलोड कर लें। आपके पास विंडोज़ की ऑप्शन आ रही होगी अगर आप विंडोज़ पे हैं। इसको सेम आपने वीएस कोड की तरह इंस्टॉल करना है जैसे हमने पहले किया था और ये आपके सामने कुछ इस तरह से न्यू विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। आप देखेंगे कि इसका जो है इंटरफेस वो बिल्कुल सिमिलर होगा वीएस कोड की तरह और ये वर्क भी वैसे ही करेगा। इनफैक्ट ये वीएस कोड के ऊपर ही बना हुआ है। वीएस कोड एक ओपन सोर्स है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और उसकी बेस पे इन्होंने विंडसर्फ बनाया है। इसमें एडिशनल क्या होगा, मैं यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, क्लासेस, रिकॉर्डिंग और इधर से कोई भी ओपन कर लेते हैं, ये फ़र्ज़ किया पीएचपी। सेम उसी तरह लेफ़्ट साइड पे आपको सारी फाइल्स आ रही हैं, सेंटर में जो फाइल आप ओपन करेंगे वो और यहाँ पे आके अगर आप इधर क्लिक करें, टॉगल कैस्केड साइड बार, तो ये साइड बार एक ओपन कर देगा। कैस्केड इन्होंने इसको नाम दिया हुआ है अपने जो एआई इनका कोड हेल्पर है उसको। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कई लोग बल्कि विंडसर्फ पहले यूज़ भी कर रहे होंगे, अगर आप कर्सर यूज़ कर रहे हैं तो आप वो यूज़ करते रहें, ये दोनों सिमिलर हैं। और कई लोगों ने चैट जीपीटी की हेल्प ली होगी पास्ट में कोड लिखवाने के लिए। विंडसर्फ का क्या फ़ायदा है या अगर आप कर्सर यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे कुछ कमांड देंगे और उसके मुताबिक वो आपके कोड में चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ एजैक्स ओपन कर लेते हैं या यहाँ से कोई और फ़ाइल फंक्शंस एंड लूप्स। इनफैक्ट इसको ओपन किए बगैर भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ आई नीड यू टू राइट सम एग्ज़ाम्पल फंक्शंस इन इस फाइल का क्या नाम था? फंक्शंस एंड लूप्स। तो ऐट साइन दे के मैं अपनी फाइल्स को टैग भी कर सकता हूँ कि फ़लाँ फाइल के अंदर ये, फिर उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, दिस इज़ फॉर अ क्लास, आई एम टीचिंग देम फंक्शंस एंड लूप्स, इंक्लूड कमेंट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज़ वेल। एंटर किया तो ये आपका मैसेज ऊपर चला गया और फिर ये एआई आपकी कमांड के मुताबिक, आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक अ, अ, काम करना शुरू कर देगी। तो उसने कहा आई विल रीड द करंट फाइल टू सी व्हाट्स ऑलरेडी देयर एंड देन एग्जांपल फंक्शंस एंड देन ऐड एग्जांपल फंक्शंस डेमोंस्ट्रेटिंग बोथ फंक्शंस एंड लूप्स विद एजुकेशनल कमेंट्स। ठीक है, फिर उसने पहले रीड किया और फिर उसने कहा है कि मैं अब एग्जांपल्स ऐड करने लगी हूँ। तो ये ऐड यहाँ पे कर रही है एआई और ये आ गया। अब ये एआई क्या करेगी, इस तरह से आप देख रहे हैं, उसने ये कमेंट न्यू ऐड किया, तो जो-जो पार्ट वो मॉडिफ़ाई करेगी, साथ आपको ऑप्शन देती है इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये एक रीज़न है कि पहले मैंने आपको नहीं कहा कि आप विंडसर्फ यूज़ करें, उसकी रीज़न ये है कि आपकी कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
यहाँ पे मैं क्लोड सोनेट 4.5 यूज़ कर रहा हूँ। इधर से आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। जो क्लोड सोनेट 4.5 है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और एडवांस्ड है सबसे ज़्यादा कोडिंग के लिए। और फिर भी कभी-कभी ये गलती भी कर देता है। इस वजह से आपकी कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे कोड को रिव्यू करें कि इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है एग्ज़ाम्पल 1 बेसिक फंक्शन फॉर विद फॉर लूप। ठीक है? दिस फंक्शन प्रिंट्स अ मल्टिप्लिकेशन टेबल। पैरामीटर्स इसको चाहिए नंबर रिक्वायर्ड है, टिल ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट 10 है उसकी वैल्यू। तो मैं कहता हूँ ठीक है, एक्सेप्ट। कोई चीज़ मुझे अगर नहीं पसंद आती मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ या इसको यहाँ पे कह सकता हूँ कि तुमने ये गलती की है या तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं आई, मैं ये नहीं फ़लाँ चीज़ चाह रहा था। तो आप यहाँ पे ही उसको कहेंगे कि फ़लाँ चीज़ जो है उसको ऐसे कर दो। आप इवन यहाँ पे ये कैलकुलेट सम है, ठीक है? तो आप किसी फ़ंक्शन को भी टैग कर सकते हैं। कैलकुलेट सम तो आगे वो बता रहा है फंक्शंस एंड लूप्स फाइल के ऊपर है ये। इसको मैं टैग करके कुछ कह सकता हूँ, ऐड मोर पैरामीटर्स या कुछ भी, ठीक है? और अगर आपको ठीक लगे तो आप ये सारी एक्सेप्ट कर सकते हैं और वन बाय वन करने के बजाय आप अगर सारी फाइल को करना चाहें, तो सिंपली यहाँ से एक्सेप्ट फाइल करना है। अगर इसने मल्टीपल फाइल्स की होंगी एडिट, तो यहाँ पे ही आपको आ जाएगा रिव्यू नेक्स्ट फाइल, तो आप उस पे क्लिक करके नेक्स्ट फाइल ओपन होगी, वहाँ पे उसको भी कर सकते हैं। तो ये था इंट्रो विंडसर्फ का और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप विंडसर्फ यूज़ करें क्योंकि फ्यूचर एआई का है और एआई के बगैर अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप बाकी डेवलपर से पीछे रहेंगे। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि एआई को आपने सिर्फ़ कोड जनरेट करने के लिए यूज़ करना है एज़ अ टूल। ये नहीं कहना कि ये जो काम कर रहा है सब कुछ ठीक है और बस धड़ाधड़ एक्सेप्ट करते रहे और फिर काफ़ी चेंजेस के बाद आपको पता चले कि मेरे काम में गलती कोई आ चुकी है और फिर आप उसको डिबगिंग पे 2 घंटे लगा दें। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप कोड को रिव्यू करें और जब तक आप लर्न कर रहे हैं, तब तक आपने ये करना है कि आप सिर्फ़ वही कोड जनरेट करवाएँ जो आप पहले से जानते हैं। जैसे ये फंक्शंस आप सबको ये आते हैं। अब मैंने जनरेट करवा दी है, ठीक है? तो यहाँ पे एक फंक्शन है काउंटडाउन, पैरामीटर जा रहा है स्टार्ट और ये इको करेगा बीआर काउंटडाउन फ्रॉम ये, फिर लूप चलाएगा व्हाइल स्टार्ट इज़ ग्रेटर दैन 0 कि फ़र्ज़ किया इसकी वैल्यू है 10 जब इसको यूज़ किया गया। यहाँ पे इसने बल्कि 5 से किया तो 5 की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो जब तक स्टार्ट यानी 5 0 से बड़ा होगा, तब तक ये लूप चलती रहेगी। इको करेगा ये स्टार्ट, ठीक है? जो नंबर होगा इनिशियली 5 फिर डॉट, डॉट, डॉट इको करेगा, फिर स्टार्ट में से माइनस, माइनस यानी 1 डिक्रीज़ कर देगा, जैसे प्लस, प्लस हम करते थे, ठीक है? तो ये 1 डिक्रीज़ कर देगा और फिर लूप चलेगी। जब 0 पे आ जाएगा, तो ये रुक जाएगी। तो इसी तरह अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से आती हैं। तो आप इसको इन चीज़ों के लिए यूज़ करें एआई को, विंडसर्फ को जो आपको पहले से आती हैं और आप उनके लिए ताकि आपको डिबगिंग करने में आसानी हो, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारा मेन लेक्चर के टेल प्रेस के अंदर मैं इसको कर देता हूँ बंद, ठीक है? एक न्यू विंडो इसकी ओपन करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड्स अ, वर्डप्रेस, डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम्स और हमारा जो टेल प्रेस का थीम था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ये आ गया। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है कि हम कस्टम गुटेनबर्ग ब्लॉक्स कैसे बनाएँगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स में देखा है तो आपको पता होगा लेकिन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ। आप कोई भी पेज या पोस्ट जब वर्डप्रेस में क्रिएट करते हैं, तो इसका ये जो डिफ़ॉल्ट एडिटर ओपन होता है, मैंने इसको कह दिया ब्लॉक्स एग्ज़ाम्पल पेज, ठीक है? तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये भी बिहाइंड द सीन ब्लॉक्स यूज़ कर रहा है पैराग्राफ के। इसी तरह आप ब्लॉक कोई ऐड भी कर सकते हैं। पैराग्राफ, शॉर्ट कोड
हमने यूज़ किया था इमेज, लिस्ट, गैलरी और इवन ब्राउज़ ऑल करके। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गैलरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए। अब ये वो सारे हैं ब्लॉक्स जो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं, या फिर आपने अगर कोई प्लगइन किया है तो उस प्लगइन के थ्रू ये आए होंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं, फ़र्ज़ किया आपको क्लाइंट ने एक डिज़ाइन दिया और इस डिज़ाइन में आप ये लोगो इसको ऑप्शंस में बना सकते हैं कस्टमाइज़र की, मेन्यू, ठीक है, हो गया। उसके अलावा ये जो पार्ट है, अब इसको आप कैसे बनाएँगे? तो इसका तरीका ये है कि आप इसको एक कस्टम गुटेनबर्ग ब्लॉक बनाएँगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे बाकी हम देख रहे हैं, इधर आएगा हीरो सेक्शन, ठीक है? इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। और उसके अंदर फिर आप करेंगे ये फ़ील्ड्स, एक उसका टाइटल, ठीक है? नंबर 2 टेक्स्ट, ठीक है? नंबर 3 सीटीए बटन और उसके लेबल और साथ उसका यूआरएल कि क्लिक करने पे कहाँ पे जाए। नंबर 3 चाहिए इमेज। तो ये 4 ऑप्शंस आप बनाएँगे उसके अंदर, ताकि जो आपका क्लाइंट होगा वो इसमें चीज़ें एडिट कर सके। वो यहाँ से आके सिंपली सर्च करेगा हीरो, ठीक है? क्लिक किया और वहाँ पे चेंजेस की और वो अगर टेक्स्ट को फ्यूचर में अपडेट करना चाहे वो कर सकता है। तो ये है गुटेनबर्ग ब्लॉक्स। इसी तरह आप आवर क्लाइंट्स, ठीक है? उनके लोगोज़, ये पार्ट, ये सारे एक-एक करके कस्टम गुटेनबर्ग ब्लॉक्स बनाएँगे। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि आप इसको एक्चुअली बनाएँगे कैसे? इसके लिए मैंने छोटा-सा वैसे आर्टिकल भी लिख के रखा है और उसकी रीज़न ये कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कोड कॉपी करने के लिए। यहाँ से लास्ट पे आ जाएँ। अगर आपको ना मिले तो आप व्यू ऑल पोस्ट करके आ जाएँ। ये फ़िलहाल लेटेस्ट है। हाउ टू बिल्ड कस्टम गुटेनबर्ग ब्लॉक्स इन टेलप्रेस विदाउट एसीएफ, ठीक है? एसीएफ जो है वो एक प्लगइन है और वो पेड होता है। अक्सर क्लाइंट्स पे नहीं करना चाहते। आप अगर नल डाउनलोड करते हैं तो उसमें हैकिंग के चांस हो सकते हैं, आपकी साइट हैक हो जाए आपके क्लाइंट की। तो इस वजह से एसीएफ के बगैर हम बनाएँगे आज के लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कंप्लीटली पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बजाय मैं यहाँ लास्ट पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है और ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये क्विक रेफरेंस। नंबर 1 काम आपने करना है, वो ये कि अपने टेल प्रेस थीम के अंदर आपने एक फ़ाइल बनानी है इस नाम से, ठीक है? डॉट बेबल अ, आरसी, न्यू फ़ाइल, ये आ गई और इसमें आपने ये कंटेंट ऐड कर देना, ये आ गया, इसको बंद कर दें। फिर आपने वेब पैक को ओपन करना है और इसमें ये कुछ एडिशंस ऐड करनी है। वेब पैक की आपकी फ़ाइल ये करता है जो आप कर रहे थे ना रन, लास्ट लेक्चर में हम रन कर रहे थे इसकी कमांड प्रोडक्शन की, npm रन प्रोडक्शन। तो वो सारी चीज़ें कंपाइल करता है, उसका पैकेज बनाता है, उसको इस वजह से नाम भी इसका है वेब पैक। तो ये उसकी फ़ाइल है कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसको भी आपने एक ही दफ़ा चेंज करना है। नंबर 1 तो ये चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पे आ गई, ठीक है? नंबर 2 इसकी जो कॉन्फ़िग है, ये पहले से मौजूद होगी ये, ठीक है? इसमें पहले वो इग्नोर करवा रहा है नोड मॉड्यूल्स /css और /js जो कि यहाँ पे हुए हैं। तो आपने इस पार्ट को करना है कॉपी और इसको कर दिया हमने रिप्लेस, ठीक है? इन केस अगर फ्यूचर में आप वीडियो ये देख रहे हैं और उसमें इन वेरिएबल्स के नाम चेंज हो गए हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर यहाँ पे मिक्स लिखा है या मिक्स न्यू फ़र्ज़ किया, उसने अब यूज़ करना शुरू किया है इस तरह से, तो आपने इसको भी वैसे ही रिप्लेस कर देना है। बल्कि ये विंडसर्फ आपको क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है? तो वो यहाँ पे हिंट दे देगा, ठीक है? अब थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। मिक्स
एक तो ये नीचे भी हिंट आ रही है, अक्सर ये यहाँ पे ना आपने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग में ही देखा होगा कि यहाँ पे वो हिंट दे रहा होगा। अभी नहीं आ रही, ये हिट एंड मिस होता है, लेकिन आप इसको अगर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसको कहें कि मेरी ये फ़ाइल चेक करो और इसमें इश्यूज़ फिक्स कर दो, तो वो भी कर देगा। फिर इसको हम कर दें वापस, इनके नेम ये आ गया, ठीक है? ये हमने कर दी अपडेट। नेक्स्ट आपने करना है ये काम। ये कोड क्या करेगा, आप जो ब्लॉक्स बनाएँगे उनको कंपाइल करेगा। तो इसको भी आप यहाँ पे कर दें, ये, सिर्फ़ इतना ही काम इस फ़ाइल में। फिर आपने करना है पीएचपी, जो फ़ाइल है functions.php, उसके अंदर ये इतना कोड ऐड, ठीक है? ये भी उन जो ब्लॉक्स हम बनाएँगे उनको रजिस्टर करेगा। तो लास्ट पे आके कहीं पे भी ये कर दें और इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहें ये भी कर दें, ठीक है? सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और अगर यहाँ पे करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है अगले स्टेप्स में जहाँ-जहाँ ये नेम स्पेस टेल प्रेस यूज़ हो रही है वहाँ पे करना है आपने। अच्छा, ये हो गया कॉपी। नेक्स्ट फिर आपने, अब आपका ना जो इनिशियल सेटअप है गुटेनबर्ग ब्लॉक्स के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएँगे एक न्यू ब्लॉक। आप टर्मिनल से यहाँ पे आएँ, फिलहाल हम मेन थीम के अंदर हैं, इसमें आएँ सीडी, ठीक है? रिसोर्सेज़, और बल्कि इसमें पहले से नहीं होगा, मैं अगर एलएस करूँ तो ये सीएसएस और जेएस के फ़ोल्डर हैं, रिसोर्सेज़ के अंदर ये 2। तो एक आप यहाँ पे बस फ़ोल्डर बना दें ब्लॉक्स का, ठीक है? फिर आपने उस डायरेक्टरी में आके, रिसोर्सेज़ में हम पहले आ गए थे और अब आएँगे सीडी, सॉरी 2 दफ़ा हो गया, ब्लॉक्स। यहाँ पे आके आपने ये कमांड रन करनी है, npx ऐट वर्डप्रेस क्रिएट ब्लॉक। आगे उसको आपने नाम देना है, किस नाम से बनाना है, न्यू ब्लॉक। नेम स्पेस आपने यहाँ पे करनी है, जो नेम स्पेस आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फंक्शंस के अंदर, ये वाली, ठीक है? इसको आपने यूज़ करना है और इसको फ्लैग एक और देना है, नो प्लगइन। ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, एंटर किया तो ये पूछेगा कि ये पैकेज इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है? क्रिएट ब्लॉक वाला इसको इंस्टॉल करना है, मैं कहता हूँ येस, वाई, तो ये इसने ब्लॉक क्रिएट कर दी है। आप अगर ब्लॉक्स में आएँ तो यहाँ पे ये हीरो के नाम से एक फ़ोल्डर ब्लॉक्स के अंदर, और उसके अंदर ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। अब क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इस थीम में टेलविंड सीएसएस, तो हमें ये एससीएसएस की ज़रूरत नहीं, आप इनको कर दें डिलीट, ठीक है? मूव टू ट्रैश, चाहे आप इस ऐसे मैन्युअली कर लें और चाहे आप इस तरह से कमांड के थ्रू कर दें। ये क्या कर रहा है? कमांड है रिमूव फाइल्स, कौन-कौन सी? हीरो के अंदर एडिटर डॉट एससीएसएस और हीरो के अंदर स्टाइल डॉट एससीएसएस। तो ये कमांड भी अगर आप यहाँ से रन करेंगे, बस मेक श्योर करें कि जो नाम से आपने ये क्रिएट किया था, मैंने यहाँ पे हीरो के नाम से किया था, तो वो उसी फ़ोल्डर को आपने यहाँ पे भी रिप्लेस कर देना है कमांड एंटर करने से पहले, और चाहे आप कर दें इसको मैन्युअली डिलीट, ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे ये सारा जो कोड है, ये होगा एक्चुअली रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट क्योंकि हमारे इस कोर्स का कंप्लीट पार्ट नहीं है, अगर रिएक्ट करनी होती तो इसके लेक्चर और भी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाने थे, और इन रियलिटी भी हमें इन गुटेनबर्ग ब्लॉक्स के अलावा कहीं पे रिएक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्डप्रेस के डेवलपमेंट में, और चाहे आगे जाके जब हम लारावेल करेंगे उसके लिए भी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इसको विंडसर्फ को कहूँगा कि ये काम मुझे कर दो, ठीक है? ब्लॉक्स हमारे एक्चुअली बन चुके हैं, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ये पार्ट दे देता हूँ, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट, इसको मैं कहता हूँ आई नीड यू टू बिल्ड दिस अटैच्ड स्क्रीनशॉट एज़ अ
Gutenberg block. The block is already made in Hero, और यहाँ से मैं देखूँगा ये बल्कि फर्स्ट ही आ गया। आप फ़ोल्डर्स को भी टैग कर सकते हैं। तो resources/block/hero, यहाँ पे फ़ोल्डर का आइकन भी है, इसको मैं कर दूँगा सिलेक्ट। तो मैं इसको कह रहा हूँ द ब्लॉक इज़ ऑलरेडी मेड इन फलां-फलां फ़ोल्डर एंड यू कैन आल्सो चेक माय कॉन्फ़िगरेशंस इन फंक्शंस का एक रेफ़रेंस दे देता हूँ, साथ वेब पैक का रेफ़रेंस दे देता हूँ, ताकि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ले कि कैसे हम ब्लॉग्स बना रहे हैं, और उसके बाद ये इनके अंदर एडिटिंग करेगा। अच्छा, रिव्यू कर लेते हैं। I need you to build this as a Gutenberg block. The block is already made in fla fla, and you can also check my configuration in blah blah blah. I only need your help editing the files inside हमारा hero section to match. बस ठीक है, वो खुद ही समझ जाएगा। ये इसको मैंने कर दिया सेंड, और अब ये क्या करेगा, वो पहले एग्जिस्टिंग फाइल्स को पढ़ेगा, वो देखेगा कि कैसे सब कुछ डिज़ाइन हुआ है, आर्किटेक्चर सब हर चीज़ का। ये पढ़ना शुरू हो गया। फिर वो कह रहा है कि मैं इसको अपडेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको मेंशन करना भूल गया था, लेकिन शायद वो कर रहा हो कि हम टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहे हैं और वो उसकी क्लासेस यूज़ करे। लेकिन देखते हैं ये क्या करता है। ये इसने यहाँ पे block.json, जिसके अंदर आपके जो एट्रीब्यूट्स होंगे कि आपका ये जो हीरो सेक्शन हीरो का ब्लॉक बना रहे हैं, इसके अंदर कौन-कौन सी फील्ड्स होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है एट्रीब्यूट्स उसने ऐड किए हैं। हेडिंग लाइन 1 टाइप होगी स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये। हेडिंग लाइन 2 टाइप स्ट्रिंग, तो उसने वो जो ग्रीन वाला पार्ट था, उसको एक सेकंड लाइन के लिए एक सेपरेट इनपुट बना दिया। अब यही चीज़ अगर आप चाहें तो जब ये फिनिश कर दे, अच्छा लेट मी क्रिएट ये, अब यहाँ पे इसको हमें इंटरप्ट करना है। मैंने इसको कहना है वी आर द टेलविंड इज ऑलरेडी सेटअप, वी डोंट नीड टू यूज SCSS, प्लीज रिमूव दैट स्टफ। साथ इसको अब इसका भी कह देता हूँ कि हेडलाइंस एक ही बननी चाहिए, हेडिंग लाइन। तो यहाँ पे आल्सो we only need to create one heading line, not two, because the green second वाली जो है headline will be part of the same heading. We can style it to have green color if it's bold. ठीक है, कि जहाँ पे वो इस जिस टेक्स्ट को वो बोल्ड करे वो ग्रीन हो जाए, ठीक है? ये 2 चीज़ें मैंने इसको फिक्स करने के लिए कह दिया। अब देखते हैं ये क्या करता है। तो ये रिमूव करवा रहा है वो वाली फाइल्स, block.json को करेगा अपडेट। अब यहाँ पे अगर आप आर्टिकल ये पूरा पूरा पढ़ लें तो आपको एक और चीज़ पता चलेगी, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बता भी देता हूँ, वो ये कि एडिटर स्क्रिप्ट जो है ये, ठीक है? एडिटर स्क्रिप्ट आपने ये नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है। इसने ये मिस कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये अपनी कोड एडिट कर ले ज़रा सारा, फिर इसको करते हैं फिक्स। तो यहाँ पे उसने ये कर दिए हैं काम, उसने रिमूव कर दिया है जो उसने स्टाइल लिखे थे वो, और इसको भी हेडिंग कर दिया। अब हेडिंग लाइन 1 और हेडिंग लाइन 2 नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो चेंज है, नंबर 1 तो मैं इसको कर लूँ एक्सेप्ट फाइल, इसको भी कर लूँ एक्सेप्ट, व्यू को भी कर लूँ एक्सेप्ट, ठीक है? और ये आगे सेव और ये आगे एडिट।
ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एडिटर स्क्रिप्ट है, नंबर 1 तो हमें ये क्योंकि सीएसएस हमने रिमूव कर दी हुई है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। नंबर 2 हमने बल्कि यहाँ से अगर आप इसकी एग्ज़ाम्पल मेरी देखें, यहाँ पे अ, आप ना इसको पूरा वैसे आर्टिकल को पढ़ भी लीजिएगा और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें बाकियों की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो कंपाइल हो जाएँगे। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को रिमूव कर देना है और इसको अब रिप्लेस करना है हमारी जो फंक्शंस के अंदर था, ये पार्ट टेल प्रेस डैश ब्लॉक का नेम डैश ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेल प्रेस डैश हीरो। ये मैं बात कर रहा था जो ऑटो वो सजेस्ट करता है। उसने ये चीज़ें सेंस कर ली हुई हैं, बिहाइंड द सीन वो कोड पढ़ी जा रहा है सारा। तो जहाँ पे वो सजेस्ट करेगा आपने सिर्फ टैब प्रेस किया तो ये कंप्लीट हो गया। इसको अब मैं कर लेता हूँ सेव और इसको अब करते हैं कंपाइल। ठीक है, कंपाइल के लिए आप वही npm रन प्रोडक्शन। तो इसमें वो क्या करेगा, रिसोर्सेज के अंदर से जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे उनको उठा के कंपाइल करके अ, अच्छा पाथ मैंने जो पार्ट कॉपी किया ना, इसमें ये 2 दफ़ा आ गया। ये, ठीक है, वो पहले भी मौजूद था पाथ ऊपर। ये हम बाकी मेक श्योर कर लें एफएस। ठीक है, इसको मैं अब करूँ npm रन प्रोडक्शन। एरर आ गया, आई थिंक मैंने npm रन इंस्टॉल नहीं किया। इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। ओह सॉरी, npm इंस्टॉल, npm रन नहीं। ये आ गया। ठीक है, अब npm रन प्रोडक्शन देखते हैं ये कोई एरर थ्रो करता है या नहीं। एरर आ गए, एरर को देख लेते हैं। एरर देख के आपने घबराना नहीं, सिर्फ एरर्स को पढ़ना है। अच्छा, ये पैकेज नहीं हुआ इंस्टॉल, इसके भी मैंने ना यहाँ पे मुझे याद आ गया, आर्टिकल के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है ये इंस्टॉल बिल्ड डिपेंडेंसीज। ये चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है। ये हो गई इंस्टॉल। ठीक है, ये भी वन टाइम आपने करनी है, बार बार नहीं। सिर्फ जो हम इनिशियल सेटअप कर रहे थे ये उसका पार्ट है। अब इसको करते हैं npm रन प्रोडक्शन। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई और अब आप देखें यहाँ पे एक ब्लॉग्स के नाम से एक फ़ोल्डर आ गया है और यहाँ पे आपके एक्चुअल ब्लॉग्स कंपाइल होके पड़े होंगे। ठीक है, अब आपका सारा सेटअप हो चुका है और हीरो सेक्शन भी हमारा बन गया। अब आते हैं यहाँ पे ऐड पेज पे करते हैं रिफ्रेश। यहाँ से ये चीज़ें कर देते हैं रिमूव और इधर अपना ब्लॉक सर्च करते हैं। इधर हीरो ये आ गया। ठीक है, उसका प्रीव्यू भी आ चुका है। इसको करते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें, अब इसकी आपने सीएसएस वगैरह चेंज करनी हो या कोई इसमें चेंज करना हो तो उसके लिए मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। नंबर 1 तो आपके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ रहे हैं ब्लॉक डॉट जेसन। ठीक है, आपका जो फ़ोल्डर होगा जैसे ये हीरो का उसके अंदर ब्लॉक डॉट जेसन यहाँ पे आ रहे हैं जो एट्रीब्यूट्स आपके यूज़ होंगे। बटन का यूआरएल, बटन का टेक्स्ट, इमेज यूआरएल, इमेज की आईडी। ठीक है, एडिट डॉट जेएस में आपका ये एडिटर वाला पार्ट है, यहाँ वाला। आप इस पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है अपलोड इमेज, बटन का यूआरएल, ये साइड पैनल को कहते हैं इंस्पेक्टर कंट्रोल और इसके अंदर आपकी सेटिंग्स मेंशन होंगी इसके लिए। अगर आप इसमें बैकग्राउंड कलर का चाहते हैं तो आप इसी को ही कहें आई नीड यू टू बिल्ड एन ऑप्शन बैकग्राउंड कलर इन इंस्पेक्टर
कंट्रोल फॉर हीरो सेक्शन। ठीक है, इसको आप एंटर करेंगे तो ये सारा काम वो कर देगा। अब इसको यहाँ से करते हैं कुछ चेंज। ये आ गया हमारा टेक्स्ट, इसको कर देते हैं बोल्ड। तो बोल्ड करने से जैसे मैंने कमांड बी या यहाँ से इसको बोल्ड किया तो वो इस तरह से आ गया। ठीक है, यानी ये एक ही हेडिंग का पार्ट है। इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये आ गई। ठीक है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है, ये आ गया बटन पे टेक्स्ट। ये आ गया बटन का यूआरएल, ये आ गया। ठीक है, इसको करता हूँ पब्लिश। तो व्यू अगर करूँ तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब edit.js में ये सारी चीज़ें आ रही हैं एडिट वाले पार्ट की। अगर आप view.js ओपन करें, सॉरी .js नहीं, save.js, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगी div। ठीक है, अंदर div क्लास नेम हीरो सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आके इसको आप देखें, ये क्लासेस आ रही हैं। तो जो आपने चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल आप बीजी ग्रे के बजाय ग्रीन 500 कर दें यहाँ से। इसको अब दोबारा करते हैं कंपाइल। अब कंपाइल करने से क्या होगा, आपका ब्लॉक चेंज हो चुका है। तो आपने यहाँ पे आके करना है रिफ्रेश। तो ये कहेगा कि इसमें इनवैलिड कंटेंट है। जो पहले वाला था वो अब चेंज हो चुका है। आप इसको सिंपली करें अटेम्प्ट रिकवरी, तो ये उसको रिकवर कर देगा। अगर वो ना कर सकता हुआ तो आपको फिर ये डिलीट करके, ठीक है, और नीचे उसको दोबारा से ऐड कर दें स्लैश हीरो, इस तरह से। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे ग्रीन नहीं है क्योंकि इधर आ रहा है edit.js। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्लासेस डिफरेंट है। save.js आपका आ रहा है फ्रंट एंड पे। इसको मैंने किया रिफ्रेश तो ये ग्रीन हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके जेहन में आ रहा होगा कि ये कंटेंट इसका इतना आ रहा है, इसको अगर फुल विड्थ करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। आपके पास यहाँ पे इसने ऑप्शन उसकी नहीं बनाई। यहाँ पे जो आपका ब्लॉक डॉट जेसन होगा, इसी में ही आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। शायद यहाँ पे ये ऑप्शन दे दे कि फ़र्ज़ किया अलाइन ट्रू, तो अब अलाइन की ऑप्शन आ गई। अलाइन वाइड, आई थिंक अलाइन वाइड था वो। मैं इसको करता हूँ, इसको करें दोबारा कंपाइल। अलाइन वाइड नहीं है, और नहीं, कोमा। ये आ गया, इसको करते हैं एडिट। ठीक है, अलाइन वाइड नहीं है, उसकी एक और थी एनिबल ऑप्शन फुल विड्थ ब्लॉक डॉट जेसन, या बल्कि आप यही सर्च करें ब्लॉक डॉट जेसन सपोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास सारी ऑप्शंस आपको पता चल जाएंगी, इसमें क्या क्या चीज़ों की सपोर्ट हो सकती हैं। अलोड ब्लॉक्स, एंकर, ऑटो रजिस्टर, अलाइन। ठीक है, अलाइन वाइड, इसमें विड्थ की एक ऑप्शन होनी चाहिए। फुल नहीं, वाइड। हमने इसको कंपाइल कर दिया, दोबारा रिफ्रेश करके देखें। हीरो, यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट की बल्कि शायद सिर्फ अलाइन, ये अलाइन लेफ्ट राइट फुल वाइड और फुल, ये दो ऑप्शन आ गई। ठीक है, अब इसको करते हैं कंपाइल। ये बता रहा है कि ये जो हम ब्लॉक बना रहे हैं हीरो वाला, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को वो सपोर्ट करेगा। तो अलाइन की हमने सपोर्ट दी है कि वाइड की भी ऑप्शन हो और फुल की भी ऑप्शन हो। अब इसको मैंने कर दिया कंपाइल, इसको आके करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये आ गई ऑप्शन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अब यही है। इसको मैं करता हूँ ये,
और मैं कहता हूँ फुल विड्थ, सेव, तो ये आ गया। ठीक है, अब वो फुल विड्थ हो चुका है। अब उसके अंदर वाली जो डिव है, ये है, ये वाली हीरो सेक्शन, इसको आप अपनी विड्थ कस्टम दे सकते हैं। ठीक है, जितनी आपने देनी हो उसकी आप टेलविंड की जो स्टाइल है वो सेव डॉट जेएस में चाहे इसको और चाहे इसको दे दें W5XL। इसको कंपाइल कर लें। हाँ, कंपाइल तो कर लिया है, लेकिन वही चीज़, क्योंकि अब आपने ब्लॉक के अंदर चेंज किया, तो आपने इसको करना है अटेम्प्ट रिकवरी, इसको किया सेव, और ये आ गया। ठीक है, अब वो वाला पार्ट हो गया। नंबर 1 तो वही, आपने अब सीएसएस वगैरह अपनी चेंज करनी है कि आप 5XL अब ग्रीन वाली को नहीं, उसके अंदर वाली को दे दें, ये। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर कर लें कंपाइल। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया। कंपाइल ये हो गया, इसको किया रिफ्रेश, अटेम्प्ट रिकवरी, सेव, और ये रिफ्रेश, तो ये आ गया। तो अब इसी तरह से आपने क्या करना है, हिट एंड मिक्स आपने क्लासेस अंदर ऐड करनी है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज करना है, वो सारा कुछ अब आप खुद से कर सकते हैं एआई की हेल्प के साथ। उम्मीद है इस लेक्चर का आपको मज़ा आया होगा और समझ भी आई होगी। तो आज हमने देखा कि गुटनबर्ग ब्लॉक्स हम टेल प्रेस थीम के अंदर कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या लेक्चर की समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।